अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है उसमें हम तारीख के सबसे बड़े सानहे यानी करबला के बारे में बात करेंगे, जहां पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को यजीद की फौज ने शहीद किया था। ख़वातीन व हज़रात, सानहा करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मौजूदा इराक में करबला के मकाम पर पेश आया। यजीद की भेजी गई फौज ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके अहले खाना को शहीद किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ 72 साथी थे, जिनमें से 18 अहले बैत के अरकीन थे। उनके अलावा खानदान नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। वाक़या करबला सिर्फ तारीखी इस्लाम की ही नहीं बल्कि तारीखी आलम का नादिर और अजीब व गरीब वाक़या है। दुनिया में यही एक वाक़या है जिससे आलम की तमाम चीजें मुतासर हुई। आसमान मुतासर हुए, जमीन मुतासर हुई, शम्सो कमर मुतासर हुए। जो वाक़या करबला के बाद से उफ़क़े आसमानी पर ज़ाहिर होने लगी, जिसने जानदार और बेजानों को खून के आंसू रुलाया है। इस वाक़े का पस मंजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी है। बद्र, ओहद, खंदक व खैबर में कत्ल होने वाले कुफ्फार की औलाद ने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल करके अपने आबाओ अजदाद का बदला हजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी काफरों के दिलों में अहदे रसूल से ही करवटें ले रहे थे। अदमे इक़्तिदार की वजह से कुछ बन नहीं पा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब 88 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन बरसरे इक़्तिदार आए तो उन लोगों को मुकाबले का मौका मिल गया जो अन्नान हुकूमत को दांतों से थाम कर जगह पकड़ चुके थे। बिलाखिर वो वक्त आ गया जब यजीद इब्ने माविया खलीफा बन गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शहीद किए जा चुके थे। अहदे यजीद में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से बदला लेने का मौका था। यजीद ने खिलाफत पर कब्जा करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा तैयार किया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो करबला में आ पहुंचे। यजीद ने बरवायत 80,000 फौज भिजवाकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को 18 बनी हाशिम और 72 असहाब समेत चंद घंटों में शहीद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो 28 रजब 60 को मदीना से रवाना होकर 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को जालिमों ने 7 मुहर्रमुल हराम से पानी बंद कर दिया और 10वें मुहर्रम को निहायत बेदर्दी से तमाम लोगों को शहीद कर डाला। इल्म की बात को देखने वाले मुहतरम दोस्तों, अब हम बात करेंगे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की शुजाअत और बहादुरी का जो उन्होंने करबला के मकाम पर दिखाई। इल्म की बात के मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, हजरत इमाम हुसैन मैदान जंग में उतरते हैं जब आपके 72 अबू अंसार और बनी हाशिम कुर्बान गाह पर चढ़ चुके तो आप खुद अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए मैदान कारसाज में पहुंचे। लश्कर यजीद जो हजारों की तादाद में मौजूद था, बावफा और बहादुर बनी हाशिम के हाथों वास्ले जहन्नुम हो चुका था। इमाम हुसैन जब मैदान जंग में पहुंचे तो दुश्मनों के लश्कर में 30,000 सवार और प्यादे बाकी थे, यानी सिर्फ एक प्यासे को 30,000 दुश्मनों से लड़ना था। मैदान में पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले दुश्मनों को मुखातब करके खिताब इरशाद फरमाया। आपने कहा, ऐ जालिमों, मेरे कत्ल से बाज रहो, मेरे खून से अपने हाथों को मत रंगो। मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। मेरे बाबा अली सादिक सलाम हैं, मेरी अम्मा है ज़ाहरा तुम्हारे नबी की बेटी, और तुम जानते हो कि मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे भाई हसन को सरदार जवानाने बहिश्त फरमाया है। और अफसोस तुम अपने नबी की औलाद के दुश्मन हो और उसके खून के प्यासे हो और उसका खून बहाते हो और मेरे खून नाहक पर आमादा हुए हो। हालांकि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया और ना ही किसी का माल लिया है जिसके बदले में तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो। मैं तो दुनिया से लाताल्लुक अपने नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर मजावर बैठा था। तुमने मुझे हिदायत के लिए बुलाया, ना मुझे मेरे नाना की कब्र पर बैठने दिया और ना खुदा के घर में रहने दिया। अब भी हो सकता है कि मुझे इसका मौका दे दो ताकि मैं अपने नाना की कब्र पर जाके बैठ सकूं या खुदा के घर में पनाह ले लूं। फिर उन्होंने यजीद की फौज को ये कहा कि अगर तुम मेरे कत्ल से बाज नहीं आते, मुझसे लड़ना ही चाहते हो, तो फिर मुकाबले के लिए एक एक शख्स को भेजो। इस तरह वहाँ के सिपा सालार ने जवाब दिया कि ठीक है, तुम्हारी तीसरी शर्त मंजूर की जाती है और एक एक शख्स को आपके साथ लड़ने के लिए भेजा जाएगा। मुआहदे के मुताबिक एक एक शख्स को आपसे लड़ने के लिए भेजा गया। शाम का एक एक शख्स आने लगा और आपने उसे फना के घाट उतार दिया। मुकाबले के लिए जो शख्स पहले मैदान में उतरा उसका नाम समीम इब्ने कोख्तबा था। आपने बरकफ्तारी से उस पर हमला किया और उसे नेस्तो नाबूद कर दिया।
ये सिलसिला जंग थोड़ी देर जारी रहा। मुद्दत कलील में कुश्तों की पुश्तें लगने लगीं और मकतूलीन की तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई। ये देखकर उमर साद ने लश्कर वालों को पुकार कर कहा कि क्या देखते हो, सब मिलकर यकजा होकर हमला कर दो। ये अली का शेर है, इससे इनफिरादी मुकाबले में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती बल्कि नामुमकिन है। उमर साद की आवाज ने उसके लश्कर के हौसलों को बुलंद कर दिया और सबने मिलकर यकजा होकर हमला कर दिया। आपने इस लश्कर के मेमना और मेसरा को तबाह कर दिया। आपके पहले हमले में 1950 दुश्मन कत्ल हुए और मैदान खाली हो गया। अभी आपने सांस ही लिया था कि 28,000 दुश्मनों ने फिर हमला कर दिया। इस तादाद में 4,000 कमांडर थे और सूरत हाल ये थी कि सवार, प्यादे और कमांडरों ने हमा वक्त हमला कर दिया और मुतवातर हमले करना शुरू कर दिए। और इस मकाम पर आपने अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए, जिसके मुतल्लिक मुअर्रिखीन का कहना है कि सर कटने लगे, धड़ गिरने लगे और आसमान थरथराने लगा, जमीन कांपने लगी और परहे दरम भरम हो गए। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी और शुजाअत का ये आलम था कि जो लश्कर उनसे लड़ने आता था वो उन पे इस तरह हमलावर होते थे कि उनकी फौजों को भगा देते और नहर की तरफ पहुंचा देते थे। जब हुसैन पर दोनों तरफ से हमले होना शुरू हो गए तो हुसैन ने एक तरफ एक लश्कर को भगा दिया और दूसरे लश्कर को भगाकर नहर की तरफ ले गए। इसी दौरान हुसैन कभी मेसरा को उलटते, कभी मेमना को तोड़ते। इसी दौरान लाशों के ढेर गिरना शुरू हो गए। उन्होंने उनकी फौज को भगाकर नहर की तरफ भेज दिया। नहर के करीब भाई की लाश पड़ी हुई नजर आई। आप पुकार कर कहते हैं, ए अब्बास, तुमने ये हमले नहीं देखे, अफसोस कि तुमने मेरी तन्हाई नहीं देखी। हुसैन दुश्मनों पर इस तरह हमला करते थे कि लश्कर इस तरह से भागते थे जिस तरह टिड्डियां मुंतशिर होती हैं। नूरुलैन में एक मुकाम पर लिखा है कि इमाम हुसैन बहादुर शेर की तरह हमला फरमाते और सफों को दरहम भरम कर देते और दुश्मनों को इस तरह काट कर फेंक देते जिस तरह तेज धार आले से खेती को। अल्लामा अरबली लिखते हैं कि हमला की कोई ताब नहीं ला सकता था। जो आपके सामने आता था शरबते मर्ग से सैराब हो जाता था और आप जिसकी जानब भी हमला करते थे उसी गिरोह को खाक में मिला देते थे। जब हुसैन को यौम आशूर दाएं और बाएं दोनों जानब से घेर लिया गया था तो आपने दाईं जानब हमला करके सबको भगा दिया, फिर पलटकर बाईं जानब हमला करने वालों को मारकर हटा दिया। खुदा की कसम, हुसैन से बढ़कर किसी शख्स को ऐसा कविए दिल, साबित कदम, बहादुर नहीं देखा गया जो शिकस्ता दिल, सदमा उठाए हुए बेटियों, अजीजों और दोस्तों, अहबाबों के दाग भी उठाए हुए थे। और फिर हुसैन कितनी साबुत कदमी से जंग करके दुश्मनों की फौज के सवार और प्यादे हुसैन के सामने इस तरह भागते थे जिस तरह भेड़ बकरियों के गले शेर के हमले से भागते हैं। इसी दौरान जनाब ज़ैनब खैमे से बाहर निकल कर आती हैं और फरमाती हैं, काश आसमान जमीन पर गिर जाए। बीबी ज़ैनब ने कहा, ए उमर साद, तू देख रहा है कि अब्दुल्ला कत्ल किए जा रहे हैं। ये सुनकर उमर साद रो पड़े, आंसुओं से दाढ़ी भीग गई और उसने मुंह फेर लिया। इमाम हुसैन उस वक्त खस्का का जुम्बा पहने हुए थे और सर पर अमामा बांधा हुआ था और वस्मा का खजाब लगाए हुए थे। हुसैन ने घोड़े से गिरकर भी तीरों का मुकाबला करते हुए, हमलों को रोकते हुए, सवारों के पैरों पर हमला करते हुए कहते हैं, ऐ जालिमों, तुमने मेरे कत्ल पर एका कर लिया है। कसम खुदा की, तुम मेरे कत्ल से ऐसा गुनाह कर रहे हो जिसके बाद किसी के कत्ल पर भी इतने गुनाहगार नहीं होगे। तुम मुझे जलील कर रहे हो, खुदा मुझे इज्जत दे रहा है। और सुनो, वो दिन दूर नहीं, मेरे खुदा तुमसे अचानक मेरा बदला लेगा और तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। ख़वातीनो हज़रात, किसके बस की बात है कि वो इन पर होने वाले मजालिम, इस वाक़े में होने वाले हालात को बयान कर सके। दोस्तों, लश्कर में गिर जाने के बाद से शहादत तक के वाक़या तो हालात ही अजीबो गरीब किस्म की बहादुरी को पेश करते हैं। ये सच है कि एक की दवा दो मशहूर है और मुबालगा की हद ये है कि जब किसी के हाल में ये कहा जाता है कि तुमने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन हुसैन और 72 तन को 8 किस्म के दुश्मनों ने तंग किया था। 4 तरफ से यजीदी फौजों ने जो आंधी की तरह तीर बरसा रही थी। 5वां दुश्मन अरब की धूप, 6ठा दुश्मन रेगे गरम जो कमर के जर्रात की मानद लो दे रही थी और 7वां और 8वां दुश्मन भूख और प्यास। बस हजरत हुसैन ने इस मार्के में हजारों काफरों का मुकाबला किया और बहादुरी से उनका खात्मा किया। इनकी बहादुरी से कौन वाकफियत नहीं रखता। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो परवार होते रहे। आप मुसलसल मुकाबला करते रहे। इस दौरान नागा में एक पत्थर पेशानी पर आकर लगा। इसके फौरन बाद जोफी मालूम ने जबी मुबारक पर तीर मारा। आपने उसको निकाल कर फेंक दिया और पूछने के लिए अपना दामन उठाया ही था कि किसी ने सीना अक़दस पर एक तीर पैवस्त कर दिया जो जहर से भरा हुआ था। उसके बाद
सालेह इब्ने वहाब मालून ने आपके पहलू पर अपनी पूरी ताकत से एक नेजा मारा, जिसकी ताब न लाते हुए जमीन गर्म पर आप दाहिने रुखसार के बल गिर गए। जमीन पर गिरने के बाद आप फिर खड़े हुए और फिर वरा बिन शरीक मालून ने आपके दाहिने शाने पर तलवार लगाई और दूसरे मालून ने दाहिनी तरफ वार किया। आप फिर जमीन पर गिर गए। इतने में सन्नान बिन अंस ने हजरत की हसली पर नेजा मारा और उसको खींचकर दोबारा दूसरी दफा सीना यकदस पर लगाया। फिर उसने एक तीर हजरत के गुलू मुबारक पर। इस तरह हजरत हुसैन पर पै दर पै वार होते रहे। बहुत से मलूनों ने उन पर पै दर पै वार किए, मगर हुसैन अली के शेर थे। उन्होंने बड़े वालिहाना तरीके से उनके तीरों का, उनके नेजों का और उनके हर हथियार का मुकाबला किया। आखिर में उनके सीरा मुबारक पर एक नेजा मारा गया। उसके बाद आप जमीन पर गिर गए और वहाँ से उमर साद की आवाज आई कि अब देर किस चीज की है, इनका सर काट दो। सर काटने के लिए शेज इब्ने रब्बी बढ़ा। इमाम हुसैन ने उसके चेहरे पर नजर डाली। उसने हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर देखी और कांप उठा। फिर सनान बिन अंस आगे बढ़ा। उसके जिस्म पर रेशा हो गया, वो भी सरे मुबारक न काट सका। ये देखकर शिमर मालून ने कहा, ये काम सिर्फ मुझसे ही होगा, और वो खंजर लेकर आप हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के करीब आकर सीना मुबारक पर सवार हो गया। आपने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं शिमर हूँ। तो आपने कहा, मुझे नहीं पहचाना? उसने कहा, अच्छी तरह पहचानता हूँ, तू अली और फातिमा के बेटे हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हो। आपने फरमाया, फिर मुझे क्यों ज़िबा करता है? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मुझे यजीद से बहुत सा माल मिलेगा। उसके बाद आपने अपने दोस्तों को याद फरमाया और सलाम आखिर के जुमले अदा किए। जब आप उसकी शक्ल में कल्बी की वजह से मायूस हो गए तो फरमाने लगे कि शिमर, मुझे इजाजत दे दे कि मैं अपने खालिक हकीकी की आखिरी नमाज असर अदा कर लूं। उसने इजाजत दी तो आपने सजदे में सर झुका दिया। तो जी दोस्तों, ये था हुसैन इब्ने अली का शहादत का वाकया जो हमने आपकी गोशगुजार किया। और आपसे हम इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती, इस्लामिक और साइंसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहे। अपने अजीज व कारब का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।